पूज्य दादा गुरु स्वामी लीलाशाह जी महाराज का आज 6 अप्रैल 2021 को अवतरण दिवस है। 3 वर्ष पूर्व 12 मार्च 2018 का दादा गुरु जी के अवतरण दिवस का एक अनुभव आपको सुना रहा हूँ। बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा अनुभव आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सुनना। और मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल मानव बुद्धदेव को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। गुरु कृपा, गुरु करुणा सदैव हमारे साथ रहती है, हमारी रक्षा करती है। ये सैकड़ों, हजारों या लाखों का अनुभव नहीं है, करोड़ों करोड़ों साधकों का, शिष्यों का यह अनुभव है। आज मैं अपना एक ऐसा ही अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे नास्तिक किस्म के लोग महज एक संयोग कह सकते हैं, किंतु श्रद्धालु समझेंगे मेरे अनुभव को कि वो कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि बहुत छोटा दिखने वाला वो एक बहुत बड़ा अनुभव है। गुरुदेव की कृपा का, या कहिए ईश्वर की कृपा का। गुरुदेव कहो या ईश्वर कहो, बात तो एक ही है। सुनिए, हमारे दादा गुरुदेव अर्थात हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी के गुरुदेव पूज्य संत श्री लीलाशाह जी महाराज के अवतरण दिवस का अनुभव। 12 मार्च 2018 को हम अमरावती समिति के कुछ साधक दादा गुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल बांटने गए थे। उसके पहले भी पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस आदि कई ऐसे अवसरों पर कई बार हम फल वितरण सेवा के लिए उस अस्पताल में गए थे, किंतु उस दिन पहली बार हमें बर्निंग वार्ड में जाने की और फल वितरण करने की अनुमति मिली और हम गए भी। बर्निंग वार्ड में उससे पहले कभी नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ सब जले हुए पेशेंट होते हैं, उनका दर्द देखा नहीं जाता और अस्पताल प्रशासन अनुमति भी नहीं देता अंदर जाकर उन्हें फल बांटने की। किंतु उस दिन पता नहीं कैसे अनुमति मिल गई और हम गए। और एक बात विशेष रूप से कहूँगा कि हर बार तो मैं केवल फोटो निकालने की सेवा करता हूँ। फल व सत्साहित्य की वितरण सेवा अन्य सभी साधक करते हैं, किंतु बर्निंग वार्ड में समिति के किसी भाई ने मुझसे कहा कि आपके हाथ से भी दीजिए फल। तो मैंने कुछ पेशेंट को अपने हाथों से भी फल दिए थे। मित्रों, सेवा पूर्ण करके सब अपने अपने घर लौटे। मैं अपने घर के प्रवेश द्वार के बाहर जूते उतार रहा था, तभी मुझे रसोई घर से घबराहट भरी आवाजें सुनाई दी। रसोई घर में मेरी माँ और अमरावती की मेरी बड़ी बहन दोनों एक रसोई वाली बहन से कुछ नाश्ते की चीजें बनवा रही थी। दूसरे तीसरे दिन ही माँ को मेरे मामा के घर बाहर गाँव जाना था, तो साथ में ले जाने के लिए और कुछ मेरे लिए भी नाश्ता बनवा रही थी माँ। रसोई वाली बहन से अच्छे से बनवा कर लेने के लिए मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। तो रसोई घर में 3 महिलाएं थी, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन और वो रसोई वाली बहन। जब अस्पताल में फल बांटकर मैं घर लौटा और अपने जूते निकाल रहा था, तभी रसोई घर से आई घबराहट भरी आवाजें सुनकर मैं दौड़ते हुए रसोई घर में पहुंचा और क्या देखता हूँ, गैस सिलेंडर से निकली नली, गैस की नली, गैस स्टोव को जहाँ जुड़ी होती है वहाँ आग लगी थी। मतलब जहाँ उसका कनेक्शन होता है, गैस नली का कनेक्शन जहाँ गैस स्टोव को होता है, उस कनेक्शन की जगह पर आग लगी हुई थी और बहनें स्टोव बंद करके उस आग पर पानी फेंक रही थी और बहुत ही घबराई हुई थी दोनों बहनें और माताजी भी। सच कहता हूं मित्रों, मैं किंचित भी नहीं घबराया और गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी थी कि मैंने देखते ही सीधे
सिलेंडर को लगे रेगुलेटर का स्विच ऑफ कर दिया। रेगुलेटर बंद करते ही वो आग स्वयं ही बुझ गई। बहनों ने तो आग लगते ही ऊपर स्टोव का बटन बंद करके स्टोव की आग बुझा दी और नली के कनेक्शन पर लगी आग पर पानी फेंक कर उसको बुझाने का असफल प्रयास कर रही थी और बहुत ही घबराई हुई थी। शायद घबराहट के कारण ही उनको ये विचार ही नहीं आया होगा कि स्टोव बंद करना तो ठीक है, जरूरी है, किंतु ये आग बुझाने के लिए रेगुलेटर का स्विच बंद करना अत्यंत जरूरी था। मुझे एक क्षण का भी समय नहीं लगा मित्रों ये सोचने में, और ना ही किंचित भी घबराहट हुई। मैंने तो देखते ही तुरंत जाके बस सिलेंडर का वो रेगुलेटर का वो स्विच ऑफ कर दिया। आखिर ऐसी प्रेरणा मुझे किसने दी, ये सोच, ये बुद्धि किसने दी, और मुझे सही समय पर घर पहुंचाया किसने? यदि मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाती तो क्या होता? बहनें कितना भी पानी फेंकती रहती तो क्या आग बुझती? बिल्कुल नहीं। बहनें डालियां काट रही थी और मैंने पेड़ की जड़ ही निकाल दी। मैंने रेगुलेटर बंद किया तो आग बुझी। तब बहनों ने कहा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। मित्रों, अस्पताल में पहली बार जले हुए लोगों के वार्ड में जाना, पहली बार उनको अपने हाथों फल देना, यह पुण्य मेरे हाथों किसने करवाया? और फिर उसी पुण्य की शक्ति ने मेरे घर परिवार में संभावित आग से होने वाले, अग्नि से होने वाले एक बड़े हादसे को टालकर हमारी रक्षा करना, ये सब क्या है? ये ना ही कोई संजोग है और ना ही कोई चमत्कार है। चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार है ये, जिसे हम गुरु कृपा कहते हैं, गुरुदेव की करुणा कहते हैं। वास्तव में हम इसे अलग अलग नाम देते हैं। चमत्कार भी हम जैसों ने दिया हुआ एक नाम है, किंतु ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव के लिए यह कोई चमत्कार नहीं है। उनके लिए तो बस अपने शिष्य की रक्षा के लिए की हुई एक छोटी सी लीला मात्र है। जय जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव।